हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाहों के बादशाह। हालेलुया। जीवित परमेश्वर। हालेलुया। अनुग्रहकारी जीवन को देने वाले। हालेलुया। पवित्र सेनाओं की यहोवा शांति की राजकुमार अल्फा ओमेगा आपके नाम की स्तुति तारीफ महिमा महिमा। हालेलुया। सेनाओं की यहोवा मुक्ति दाता हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की महिमा करते, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए कि आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, तमाम खतरों मुसीबत विपत्तियों से बचाया। हम आपका धन्यवाद करते, आपके अद्भुत अनुग्रह करुणा भलाई के लिए हम आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर एक बार फिर हम सुबह की भोर में आपकी हजूरी आपकी उपस्थिति में हम आते हैं। खुदावन एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हैं। खुदावन यीशु नासरी हम पर अनुग्रह कर, हे दाऊद की संतान पवित्र परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर। हमारे सारे गुनाहों को, अपराधों को, पापों को आपने अपने कीमती और बेशुमार लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र किया। धन्यवाद करते कि आपने हमारे सारे गुनाहों को, पापों को अपने कांधों के ऊपर उठाकर आप बलिदान हो गए। आपके बलिदान होने से हम अपने जीवन में खुदावन पवित्र और शुद्ध हुए। पवित्र आत्मा हम आपके बलिदान होने से आपने हमें अंधकार से, पापों से, गुनाहों से निकाला। आप हमें अनंत जीवन को देने के लिए इस जगत में आप आए हुए हैं। हम आपका धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा हम पर अनुग्रह कर, दया कर। हम इन स्थान में पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी बरकतों के लिए पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते, आपके नाम की महिमा करते। इस वक्त हम आपके जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। पवित्र परमेश्वर आप मेरे मुख से होकर बोला और बातचीत कीजिए। अपने भेदों की बातें को पवित्र परमेश्वर बताइए। हम पर अनुग्रह कर, हम पर दया कर। पवित्र परमेश्वर हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते हैं। यहेजकेल की किताब 2 अध्याय के 1 आयत से हम देखते हैं, जिसमें परमेश्वर खुदावन ने यहेजकेल नबी को अपनी महिमा के लिए बुलाता है। जब हम एक अध्याय में देखते हैं तब परमेश्वर खुदावन यहेजकेल नबी को दिव्य महिमा के दर्शनों से आशीषित करता है। अपने दिव्य दर्शनों को उसे दिखाता है। और जब हम 2 अध्याय के पहले आयत में देखते हैं तो उसमें परमेश्वर खुदावन यहेजकेल को अपनी महिमा के लिए बुलाता है। हालेलुया। जिसमें लिखा है, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पाँवों के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूँगा। परमेश्वर ने यहेजकेल को कहा कि अपने पाँवों के बल खड़ा हो जा। जब हम नए नियम की किताब में शाऊल के विषय में देखते हैं, शाऊल जो
परमेश्वर के लोगों को सताया करता था, परमेश्वर के लोगों को मारता था। परमेश्वर ने उसे भी एक दिव्य दर्शन को दिखाया, एक महिमा की दर्शन को पौलुस को, शाऊल को दिखाता है और उनके जीवन को परमेश्वर परिवर्तन करता है। हालेलुया। आइए हम शाऊल के विषय में देखते हैं। प्रेरितों की किताब 26 अध्याय के 15 आयत से देखते हैं, जिसमें लिखा है, मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हालेलुया। और जब हम 16 आयत में देखते हैं, परंतु तू उठ, अपने पाँवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और आगे 17 आयत में लिखा है, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूँगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आँखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। हालेलुया। जिस रीति से परमेश्वर यहेजकेल को बुलाता है अपनी महिमा के लिए, अपने दिव्य दर्शनों से उसे भरता है, वैसे ही परमेश्वर खुदावन शाऊल को अपने महिमा के दर्शनों से भरता है। परमेश्वर शाऊल के मन को, हृदय को परिवर्तन करता है। हालेलुया। हालेलुया। उस दिव्य महिमा के दर्शन के द्वारा परमेश्वर यहेजकेल को अपनी महिमा की कार्यों को उनके जीवन में करता है, और उसी दिव्य दर्शनों के द्वारा परमेश्वर शाऊल के जीवन को बदलता है। परमेश्वर यहेजकेल से बातें करता है, परमेश्वर यहेजकेल से बातें करता है और कहता है, अपने पाँवों की बल खड़ा हो परमेश्वर की महिमा के लिए। और आगे लिखा है 2 आयत में, जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पाँवों के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इजराइलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए। हालेलुया। परमेश्वर ने यहेजकेल को इजराइलियों के निकट में, इजराइलियों के पास में भेजता है। अपराधों से, पापों से, गुनाहों से वे इजरायली लोग अपने मनों को
परिवर्तन कर सके। परमेश्वर से बलवा करने वालों के निकट भेजता है। परमेश्वर की विरुद्ध में बातें करने वाले के पास भेजता है ताकि उन लोगों का उद्धार हो सके। ठीक उसी रीति से परमेश्वर शाऊल को अपने महिमा के दिव्य दर्शनों को दिखाता है और उनके जीवन को, उनकी आत्मिक आँखों को खोलता है। परमेश्वर शाऊल को पाप से, अपराध से, गुनाह से और परमेश्वर की विरुद्ध में बातें करने से परमेश्वर शाऊल को एक महिमा के जीवन को देता है और परमेश्वर शाऊल को ऐसे लोगों के निकट भेजता है। अन्य जातियों में परमेश्वर कहता है शाऊल को कि परमेश्वर के सेवक और गवाह होने के लिए परमेश्वर शाऊल को चुनता है और परमेश्वर शाऊल से कहता है कि मैं तुझे हर एक खतरों से, मुसीबतों से, विपत्तियों से बचाऊंगा। हालेलुया। जिस रीति से परमेश्वर यहेजकेल नबी से कहता है, हे मनुष्य के संतान, तो उनसे न डरना, उनसे घबराना नहीं, वरन मेरे वचनों को उन इस्राएलियों को कहना और अपने मनों को, हृदय को कच्चा मत कर, क्योंकि मैं तेरे साथ में चलने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। वही परमेश्वर शाऊल को अपने महिमा के लिए चुनता है, एक दिव्य दर्शनों को देकर। हालेलुया। और परमेश्वर शाऊल को कहते कि अपने पाँवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है। हालेलुया। जब शाऊल परमेश्वर के दर्शन को करता है, उस दर्शन की बातें को शाऊल अन्य लोगों को बताने के लिए परमेश्वर शाऊल से कहता है, जो तूने देखा है उसे हर एक लोगों को बता, हर एक लोगों से उस दर्शन की बातें को कहना, उस सुसमाचार को, उस संदेश को हर एक लोगों तक पहुंचाने को कहता है। हालेलुया। हम इस आयत में सीखते हैं कि परमेश्वर यहेजकेल को इजराइलियों के निकट में भेजता है, उनके जीवन को परिवर्तन करने के लिए, उनके मनों को, हृदय को परिवर्तन करने के लिए परमेश्वर खुदावन यहेजकेल का इस्तेमाल करता है। वैसे ही परमेश्वर शाऊल को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। हम इस दोनों आयतों में सीखते हैं कि हालेलुया, परमेश्वर एक अद्भुत रीति से कार्य को करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया। खुदावन खुदा, हालेलुया। बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, हालेलुया। शांति के राजकुमार खुदावन, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, बरकतों के लिए पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद करती, आपके नाम की हम महिमा करते। तू मेरे महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान, तेरे अद्भुत अनुग्रह, करुणा, भलाई के लिए धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा खुदावन
दया कर। हर एक के जीवन में आपके अद्भुत महिमा को मांगते, हर एक के जीवन में सुख शांति और आनंद की घोषणा करते, हर एक लोगों के आने जाने में आपकी स्वर्गदूतों की पहराव को लगाते, हर एक की विनती निवेदन रिक्वेस्ट को पवित्र आत्मा आपकी बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते। सभी के जीवन में आपकी अद्भुत महिमा को परमेश्वर मांगते। आप हमारे निर्बलताओं में खुदावन तेरी सामर्थ्य सिद्ध होती है, इसके लिए हम धन्यवाद करते। आपका वचन कहते ही बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको शांति और विश्राम दूंगा। कहा सचमुच में आप हमें एक ऐसे विश्राम ऐसे शांति को देते हैं जो हमें जगत नहीं दे सकता। सचमुच में तू महान परमेश्वर यहोवा राफा अनुग्रहकारी जीवन को देने वाले आप हमारे सच्चे और पवित्र परमेश्वर हो। आज आपकी सुंदर सी उपस्थिति के लिए, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, पवित्र आत्मा आपकी भलाइयों के लिए हम आपका धन्यवाद करते। हम आपके नाम की तारीफ करते, महिमा करते। पवित्र आत्मा हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।